बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में बिलावल जरदारी के दौरे भारत के बाद भारतीय वजीर खारजा के बिलावल के बारे में शर्मनाक बयान पर Bhutto Zardari was treated accordingly. पाकिस्तान पर उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। जयशंकर साहब अपने गिरबान में झांकें और सहाफ़ी और सियासतदानों के दिलचस्प और मज़ाहिया तबसरे दिखाएंगे। सब जानते हैं कि बिलावल जरदारी एक चाबी वाला गुड्डा है। आपका ये काम था, तूने प्लांट किया गया। इसे हर कदम पर समझाना पड़ता है। अगर इसको मुल्क से इतनी दूर इंडिया में भेजना इतना ही जरूरी था तो इसके साथ चाबी देने वाले को भी भेजना चाहिए था। स्क्रीन पर यह क्लिप देखें। जब चाबी देने वाले साथ बैठे हों तो माइक में दांत रगड़ने तक की आवाज भी सुनाई देती है। जो मैं आपके साथ करूंगा तू भूलेंगे नहीं, तेरे नस्लें नहीं भूलेंगे। लेकिन इंडिया में जहां डट कर खड़ा होना था, यही बिलावल मस्कीन सी शक्ल बनाकर नमस्ते नमस्ते करता रहा। ये क्लिप देखें। Mr. Bhutto Zardari was treated accordingly. As a promoter, justifier, पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने वाले इस शख्स का नाम जयशंकर है। ये भारतीय वजीर खारजा है जिसने बिलावल को जवाब देते हुए न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ घटिया जुबान इस्तेमाल की बल्कि कहा हमने बिलावल के साथ वही सलूक किया जो पाकिस्तान के तर्जमान के साथ होना चाहिए था। इस किस्म के घटिया बयानात का फौरी जवाब दिया जाता है, लेकिन पाकिस्तानी सियासतदानों ने इंडिया को जवाब देने की बजाय हुकूमत पर हो रही सोशल मीडिया तनकीद की वजह से उल्टा बिलावल की बेइज्जती का कसूरवार भी इमरान खान को करार देना शुरू कर दिया है। शहबाज शरीफ और पीपल्स पार्टी के मुताबिक चूंकि सोशल मीडिया मतलब अवाम इमरान खान के साथ है और सोशल मीडिया पर जो अवामी तनकीद हो रही है, हुकूमती खामोशी पर सवालात उठाए जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार इमरान खान है। मतलब अवाम दुश्मन की तरफ से वार करने पर और अपनी हुकूमत की खामोशी पर तकलीफ महसूस करना भी बंद कर दें। इस पर साबिक वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा, जयशंकर ने बिलावल की रुखसती के बाद जो रवैया अपनाया इसकी मजम्मत करता हूँ। उंगली उठाने से पहले अपने गिरबान में झांक के देखें। जयशंकर साहब अपने गिरबान में झांकें और देखें कि आपने क्या किया। मुझे ये बताइए, गुलभूषण जादेव क्या कर रहा था जब वो गिरफ्तार हुआ और पकड़ा गया और वो हाजिर सर्विस था? वो क्या कर रहा था? यहाँ बलूचिस्तान में वो खैर सगाली के दौरे पे था या दहशत गर्दी के नेटवर्क को फैलाने की कोशिश कर रहा था? और इल्ज़ाम हम पे लगाते हैं। हिंदुस्तान में जो अक़लियतें हैं ज़रा उनका हाल तो देखिए। पीपल्स पार्टी के वही सेनेटर सईद गनी जिसने सिंध में स्कूलों के लिए 5,000 का डेस्क 29,000 के हिसाब से खरीदे थे। सिंध सईद गनी ने हाथ झाड़ लिए, महंगी डेस्क की खरीदारी का मलबा वजीर आला सिंध पर डाल दिया। इसने भारतीय वजीर खारजा के बयान पर कहा, भारतीयों ने बिला वजह तो पीटीआई को फंडिंग नहीं की। इस पर इमरान अफजल राजा ने जवाब दिया, तो क्या बिलावल को अपना हिस्सा मांगने भेजा था? और ये मकबूल जान ने लिखा, हिंदुओं की तरह हाथ जोड़कर प्रणाम करके भारतीय वजीर खारजा की जानिब बढ़ने वाले बिलावल भुट्टो के साथ यही जिल्लत अमेज सलूक होना चाहिए था। मुसलमानों की तरह हाथ आगे बढ़ाता तो ना मिलाने पर दुनिया भर इस पर लान तान करती। क्योंकि उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था। नरम तरीन सवालों के जवाब भी उनके पास मौजूद नहीं थे। ना कोई डाटा था, ना कोई उनके पास मालूमात थी, ना ये पता था कि कश्मीर में इंसानी हकूक़ की कितनी खिलाफ वर्जियाँ हुई। बेशुमार ऐसी चीज़ें जिन पे बात की जा सकती थी। डाटा अवेलेबल था। पाकिस्तान में मैट्रिक पास बच्चों को पता है, लेकिन बिलावल का वो दिलचस्पी नहीं था। तो बड़े दबे लफ्ज़ों में बातें की हैं, घुमा घुमा कर बातें की हैं। या पाकिस्तान में तो बहुत चिंघारते हैं, बहुत ऊंची आवाज़ में बोलते हैं, बहुत रोटा डालते हैं बिलावल, और ये कहते हैं वहाँ मेरे ऊपर 2 करोड़ का इनाम रख दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ भी नहीं। जयशंकर के मुकाबले में बिलावल कुछ भी नहीं लगे। इरशाद भट्टी ने कहा, जो भारत का सलूक वो शर्मनाक, जो भारतीय वजीर खारजा की जुबान वो भी शर्मनाक, मगर बिलावल भुट्टो की ना तजर्बाकारी, 0/0 तैयारी और नाकाम सफारतकारी ने मुल्क को कौम को शर्मिंदा कर दिया। बिलावल भुट्टो कश्मीर और पाकिस्तान का मुकदमा बेहतर अंदाज में न लड़ सके, अपना मौकफ बेहतर अंदाज में पेश न कर सके। कहाँ भुट्टो साहब, साहबजादा याकूब अली, आगा शाही, और कहाँ बिलावल जरदारी। ये दिन भी देखना था। मलिहा हाशमी ने अपने एक ट्वीट में लिखा, आज भारतीय वजीर खारजा ने बिलावल के दौरे भारत पर पाकिस्तान को दहशतगर्द रियासत कहने की जुर्रत की और कहा कश्मीर की खुद मुख्तारी को भूल जाओ, जबकि हमें ये बताया गया था कि बिलावल ने इसलिए कश्मीर पर बात नहीं की क्योंकि ये मुनासिब मौका नहीं। इमरान खान दौर में भारत की इतनी जुर्रत कभी न थी। ये क्लिप देखें। एक वो वक्त था जब पाकिस्तान दुनिया के बड़े बड़े मीडिया ग्रुप्स की इन्हीं के चैनल पर बैठकर बैरूनी दुनिया और दुश्मन मुल्कों की मुनाफकत बेनकाब किया करता था। Deep pockets. Israel is losing out.
They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. इस पर फरूख हबीब ने लिखा, वजीर सैर तफरी बिलावल जरदारी मुंह उठाकर क्यों भारत चला गया, जबकि वहां का मेजबान पूरी मक्कारी से तजलील का जाल बिछाकर बैठा था। इस पीडीएम के चूं चूं के मुरब्बा ने जग हंसाई करवाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। दिफाई तज्जियाकार फैसल राजा ने लिखा, इसीलिए कह रहा था जाना ही नहीं चाहिए था। इंटर्नशिप में एयरफोर्स 1 पर चढ़ता उतरता बंदा बड़ा डांट महसूस करता है, मगर यहाँ 22 करोड़ अवाम की नाक का सवाल था। अच्छा होता कि 2-2 महीने के यूरोपीय दौरे और कर लेते। शेर कौम है और गधे लीड कर रहे हैं। एंकर पर्सन इमरान खान ने कहा, बिलावल तो बेचारा बच्चा था, क्या पाकिस्तान की तजर्बाकार हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को अंदाजा नहीं था जो ये बेइज्जती करवाई गई। तजियाकार अथर काजमी ने कहा, भारत अपनी क्रिकेट टीम भेजने के लिए तैयार नहीं, क्या हम गुलाम हैं कि हमारे वजीर खारजा वहाँ चले गए। ये क्लिप देखें। हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे हमारे वज़ीर ख़ारजा, उनके मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे उनके वज़ीर ख़ारजा। जो भारत के वज़ीर ख़ारजा हैं 1977 में वो फॉरेन सर्विस में आए, चीन में वो सफ़ीर रह चुके हैं, अमेरिका में वो सफ़ीर रह चुके हैं, जो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी है उसके वो माहिर हैं। जो जौहरी मुआहदा हुआ था, सिविलियन न्यूक्लियर जो मुआहदा हुआ था अमेरिका के साथ इंडिया का, उसमें उनका कलीदी किरदार है। रिटायरमेंट के बाद वो एक बहुत बड़ी कंपनी के इंटरनेशनल अफेयर्स के ग्लोबल हेड रहे। और दूसरी तरफ उनके मुकाबले में जो हमारे मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे, उन्होंने ज़िंदगी में एक दिन नौकरी नहीं की, 1 रुपया नहीं कमाया, वो वज़ीर ख़ारजा बन गए क्योंकि वो जरदारी साहब के साहिबजादे हैं। ये हमारे साथ जुल्म हो रहा है। सहाफ़ी रिजवान गलज़ई ने लिखा, बिलावल की फॉरेन डिप्लोमेसी का तो पता नहीं, अलबत्ता मीडिया डिप्लोमेसी बहुत कामयाब रही। पाकिस्तानी सहाफ़ियों की बड़ी तादाद भारत में होने वाली बेइज्जती को भी बिलावल भुट्टो की कामयाबी करार दे रहे हैं। मीडिया की चामचिड़के मतलब मीडिया के चमगादड़ तक सरकारी खर्चे पर इंडिया में थे, जो अजीबो गरीब किस्म की खबरें देते रहे। जो मीडिया वाले साथ लेकर गए, ये 14 मीडिया वाले साथ गए हैं सहाफ़ी, और इनमें कुछ तो सहाफ़ी है भी नहीं, कह रहे थे, लोगों ने बताया। और ये जो 14 लोग गए हैं ये वहाँ पे सेल्फियाँ पोस्ट कर रहे हैं, बाकी सारा मीडिया जो है वो खबरें पोस्ट कर रहा है। जितने आलमी सहाफ़ी आए हैं वो सारे खबरें दे रहे हैं। हमारे जो यहाँ से तोहफे गए हुए हैं, कोई खानों की तस्वीरें लगा रहा है, कोई जो है वो साहिल की तस्वीरें लगा रहा है, कोई बीच के ऊपर खड़े होकर एंजॉय करके तस्वीरें लगा रहे हैं। यानी एक अजीब जो उनका टूरिज्म, आप उनके टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए हुए हैं। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, बिलावल और पीपल्स पार्टी को ये तहकीकात करनी चाहिए कि हाथ मिलाने वाली इंतहाई गैर जरूरी खबर किसने शह सुर्खी बनवाकर ब्रेक की और इसको बड़ी कामयाबी करार देकर पेश किया। ये खबर बिलावल के दौरे को सबूताज और नाकाम बनाने की साजिश थी। नून लीगी पैनल के सहाफियों ने अपना काम दिखाया है। बिलावल की इस तस्वीर पर फयाज शाह ने लिखा, वजीर खारजा बनने के बाद कुछ ज्यादा ही फैल गया है। इस तस्वीर पर एक और सार्फ ने लिखा, कोई इस जन्नत की परी को बताओ कि कैमरा मुंह के इतना करीब नहीं रखते, सब मजबूत दिल के मालिक नहीं होते, किसी मेरे जैसे कमजोर दिल का तरा भी निकल सकता है। दोस्तों, पाक ट्यूब 24 को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें। शुक्रिया।